तो काशी में ही रहकर तुलसीदास जी ने रामायण का लेखन प्रारंभ किया। ग्रंथ में लिखा है, रोज लिखते थे तुलसीदास जी, लेकिन रात को जब सोते थे तो पृष्ठ चोरी हो जाते थे। अगले दिन फिर लिखने बैठते थे, रात को रखते थे, कुटिया में से कागज चोरी हो जाते थे। कितने दिन हुआ? 7 दिन तक हुआ ऐसा। 7वें दिन तो तुलसीदास जी बड़े, मैं लिखता हूं पूरा दिन, कागज ही चोरी हो जाते, कहां चले जाते हैं। 7वें दिन सोए, तब रात को फिर गौरी शंकर भगवान का दर्शन हुआ। शंकर जी तो खूब दर्शन दिए गोस्वामी जी को, प्रणाम किए तुलसीदास जी, प्रभु मैं रोज रामायण लिखता हूँ, जो लिखता हूँ कागज ही चोरी हो जाते हैं, बड़ा असमंजस मन को हो रहा है। भोलानाथ ने कहा, तुलसीदास जी आपके लिखे पृष्ठों को चोरी करने वाले हम ही हैं, कोई और नहीं है। ऐसा मत सोचना कि चूहा कागज ले जाता हो, कोई और ना, हम ही हैं चोर। तो आप ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? इसलिए करते हैं कि आप संस्कृत में रामायण लिख रहे हो। तो प्रभु देव भाषा तो संस्कृत ही है ना, संस्कृत के ग्रंथों का ही सम्मान होता है। अरे तुलसीदास जी, संस्कृत के ग्रंथ बहुत हैं, कमी नहीं है। वाल्मीकि रामायण है और सारे पुराणों में राम कथा है, तो क्या आज्ञा है? संस्कृत में मत लिखिए। आगे ऐसा समय आएगा लोग ठीक से हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे, शुद्ध हिंदी भी पढ़ने में कठिनाई होगी, ऐसा समय आने वाला है। संस्कृत में लिख दिए तो सब लोग नहीं राम कथा को जान पाएंगे। तो क्या आज्ञा है? आज्ञा यही है कि सामान्य बोल चाल की भाषा में पद्य रूप में राम कथा लिखिए। पद्य में लिख दूं, कविता में लिख दूं, हाँ, पर उसका तो सम्मान नहीं होगा। सनातन धर्म में तो संस्कृत ग्रंथों का ही सम्मान है। आशीर्वाद देता हूं तुमको, जो महत्व, जो सम्मान, जो स्थान वेद मंत्रों को है हिंदू धर्म में, वही तुम्हारी रामचरितमानस की चौपाइयों को प्राप्त होगा।